वो दिखाई नहीं देते इस आंख से, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। साहब दीदी यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि साहब ने वादा किया कि जब भी शिव की बात होगी मैं उपस्थित रहूंगा। ये उन्हीं की लक्ष्य का एक कड़ी है, उन्हीं के किए गए वादों का एक कड़ी है कि हम सभी, हम और आप सभी एक दूसरे के मन में गुरु शिव की स्थापना चाहते हैं, अपने मन में भी गुरु की स्थापना चाहते हैं कि मैं भी गुरु की दया के आश्रय में रहूं और आप भी गुरु की दया के आश्रय में चलें। भैया बोल रहे थे कि पुराने गुरु भाई और वरिष्ठ गुरु भाई, हमारे वरिष्ठ भी साहब स्वयं हैं, महादेव स्वयं हैं, और पुराने भी हमारे महादेव स्वयं हैं। इतने पुराने हैं कि उनसे रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? बाबा का रिश्ता। हम भी उनको कहते हैं कि बाबा के पास जल चढ़ाने जा रहे हैं। मेरे पिताजी भी कहते हैं कि मैं बाबा के पास जल चढ़ाने जा रहा हूँ, और मेरे बच्चे के बच्चे भी कहते हैं कि मैं बाबा के पास जल चढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए कितनी नजदीकी रिश्ता है। साहब श्री हरिदानंद जी ने इस रिश्ता को खोल करके रख दिया। बोले साहब श्री हरिदानंद जी कि जिस महादेव से तुम पीढ़ी दर पीढ़ी, खानदान दर खानदान जुटे हुए हो, उसका एक स्वरूप गुरु स्वरूप भी है। उसको अपना गुरु बनाओ, उसको अपना शिष्य भाव निवेदित करो। कैसा? आपके टूटे हुए चप्पल के बराबर। आप कहीं चप्पल खोले होंगे, आपकी टूटी हुई चप्पल होगी, चप्पल अगर गुम हो जाएगी, पूरे रास्ते आप यही बात सोचते जाएंगे, शिव चर्चा में मैं गया था, चप्पल टूटा हुआ था और वो भी चप्पल मेरा गुम हो गया। उस चप्पल से आपकी लगाव कितनी है? साहब अक्सर ये उदाहरण दिए हैं। एक टूटी हुई चप्पल से आपका इतना लगाव है, और जिसके कारण आप हैं, जिसके लिए आप हैं, उससे लगाव बिल्कुल कम है। उससे लगाव केवल काम भर रख रहे हैं। क्यों? भैया बोल रहे थे कि आप दया बराबर नहीं मांगते। बिल्कुल सही बोले हैं। अगर दया मांगते होते तो ये कोलाहल नहीं होता। अगर आप यहाँ बैठे हुए नमः शिवाय से प्रणाम करते होते तो ये कोलाहल नहीं होता। और याद रखिए कि शिव चर्चा में केवल आप ही लोग भगवान शिव की बात, साहब श्री के उद्देश्य को लेकर के नहीं चले हैं। वह जो अशरीरी सत्ता है, जो हमको आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी साहब के संकल्प से संकल्पित होकर के इस काम को कर रहा है। स्वयं महादेव उपस्थित हैं और इस बात को सुन रहे हैं। स्वयं महादेव देख रहे हैं कि आप महादेव की बात सुन रहे हैं, महादेव की बात कर रहे हैं, नमः शिवाय से प्रणाम कर रहे हैं, अपने गुरु शिव से दया मांग रहे हैं, या घर की सास बहू की बात कर रहे हैं, पड़ोसियों की बात कर रहे हैं। आप जिस अनुकूल, जिस मनसा से यहाँ बैठे हैं, उसका परिणाम भी तीव्र गति से इसी जगह से प्राप्त होता है। और वह महादेव अपने शिष्य को समय समय प्रदान ही किया है। इसलिए हमारी आपकी मनसा होनी चाहिए कि हमारे मन में महादेव की स्थापना हो। साहब श्री हरिदानंद जी की बात को हम लोग याद करें, साहब श्री के संकल्प को लेकर चले। साहब श्री का संकल्प क्या था? साहब श्री का एक ही संकल्प था कि धरती के एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाएंगे। उनको ना तो मोक्ष की प्राप्ति की कोई इच्छाएं थी, न धन की कमाने की इच्छा थी। उनका इच्छा मात्र एक ही था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं। और हताश और निराश होकर के उन्होंने, आपके पास तो विश्वास है, समर्पण है, उनके पास कोई विश्वास नहीं थी, क्योंकि वो बहुत सारे गुरुओं की सानिध्य में जाकर के हताश और निराश पाया। जो वो करना चाहते थे वो कर ही नहीं पा रहे थे। वो गुरु उनको सिखाए नहीं। 14 शरीरधारी गुरुओं की सानिध्य में जाने के बाद जब आरा के गांधी स्मशान में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया और शिव उनके गुरु हुए, कहानी आपको मालूम होगा। और धीरे धीरे जब ये तीनों काम हमारे आपके बीच में दिया तो साहब क्यों दिए हमको? आपको ये विचार किए?
आपके अंदर उन्होंने पाया कि आपको शिव होने की संभावनाएं हैं, आप दुखों से ग्रसित हैं, आप ऐसनाओं से ग्रसित हैं, आपको धरती की सुख चाहिए, आपको आसमानी शक्तियां चाहिए, आपको ये सारे चीज चाहिए, तो महादेव से अच्छे गुरु उतर नहीं सकते थे। और पहली बार इतिहास के पन्नों में पहली बार साहब श्री हरिरानंद के रूप में वह अमूर्त सत्ता मूर्त हुए। और हमारे आपके बीच ये जो 3 सूत्र चल रहा है, आप बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, यह एक वर्तुल निर्मित करके दिया, कहा कि इस काम को करके देखो। उन्होंने कहा फुट टू टेस्ट जज बाई रिजल्ट, मतलब तुरंत की तुरंत जांचो और जांच करके इसका रिजल्ट तुम स्वयं बताओ। और परिणाम है, परिणाम का ही कारण है साहब श्री के द्वारा दिया गया जो 3 सूत्र है, उसमें जो महादेव द्वारा दिया गया परिणाम है, इसी का परिणाम है कि हम आप आज यहाँ बैठे हैं, अपने घर के काम को छोड़ करके बैठे हैं, गुरु शिव से की बात सुन रहे हैं। जब हम शिव को गुरु बनाए थे, मुझे नहीं मालूम था कि कोई हरिरानंद जी है। मैं आपको अपनी अनुभूति बताता हूँ। हमारे घर में ऐसा कोई साल नहीं होता था जिस साल की कोई मरे नहीं, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति मरे, बच्चा मरे, जवान मरे, लेकिन मरेगा जरूर। और महीना कौन सा हुआ करता था? सावन, वो जो महादेव का महीना होता था। हमारे घर में महादेव का बहुत पूजा पाठ होता था। गरीब स्थान नाम का मंदिर था। सुबह 4 बजे जाते थे, काला गाय का दूध लेते थे, दही लेते थे, अक्षत लेते थे और जा करके शांति के लिए पूजा करते थे कि महादेव शांति प्रदान कर देना। लेकिन जितनी पूजा करता गया, जितनी पूजा करता गया, मौत की संख्या उतना ही बढ़ती गई। अशांति की सीमा को पार कर चुका था हमारा घर। स्थिति वो हो चुका था कि लगता था कि हम 3 भाई हैं, इस 3 भाई में से एक भाई कौन किसको मार देगा, हम सबसे छोटे हैं। ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाया करता था। धीरे 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 पहले तो हमारे रिश्तेदार लोग जानने लगे। एक समय आता है जब मेरी माँ चली जाती है, पूजा करते करते मेरी माँ मर गई। फिर दूसरा साल आता है, पूजा करते करते मेरे बड़े भैया मर गए। फिर तीसरा साल आता है, पूजा करते करते हमारे बड़े भैया की बेटी थी, वो चल दी। अब हम 2 भाई बचे। आपस में कोलाहल इतना हो चुका था कि लगता था कि आज पड़ोसी से हमारा झगड़ा हो जाएगा, ये मार देगा, या नहीं तो अब हमको जेल जाना होगा। करे तो क्या करें? काफी अश्रद्धा और विश्वास हो चुका था पूजा के प्रति, और हम लोग तंत्र के विधा में घुस गए। कोई आदमी बोला कि कच्ची पक्की में एक तांत्रिक है, वो इसका शांति प्रदान करेगा। हम लोग सोचे कि कुछ पूजा पाठ बताएगा, कुछ करेगा। जब उसको बुलाए तो वो अपनी तंत्र की विधा से एक हड्डी दिया और बोला इसको लाल फूल, लाल चंदन और लाल फल से पूजा करना। हम बोले कि ये ढोंगी है, ये तांत्रिक वांत्रिक है नहीं, ये ढोंगी है। लेकिन हमारे मझला भैया को विश्वास हो गया, वो हड्डी ले लिए और इसकी पूजा करना शुरू कर दिए। थोड़ी सी शांति हुई, थोड़ी सी सरसों दाना, मतलब जहां पर 100% का कोलाहल था वहां 99% का कोलाहल बचा, 1% की शांति महसूस हुआ। एक दिन हमारी बड़ी बहन कहती है कि फलाने मोहल्ला में मिठनपुरा एक जगह है, मिठनपुरा में शिव चर्चा का आयोजन किया गया है। ऐसे ही सब कोई अपने नाम की घोषणा करवाते हैं। हमारी बहन हमारी जबरदस्ती नाम की घोषणा करती है। मिथिला के रहने वाले हैं, मिथिला में बोली कोरिया कहीं के नाम के घोषणा करवा। हम बोले कि ठीक है दीदी, तू कहे छी तो हम मान ले छियो, कह दे करवा दे नाम के घोषणा। लेकिन ये सब धर्म छो, इनमें कुछ हो वाला नहीं छो। 2004 की बात बता रहे हैं। 15 दिन के अंदर में हमारे मझला भैया बोलते हैं कि शिव गुरु दया किए हैं। हम उनको बोले कि ये भी भरम है, कोलाहल शांत कहाँ हुआ है?
आप तो बोले थे सम्मी का पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा तो हम मानेंगे, सम्मी का पेड़ इतना बड़ा हो गया। लेकिन उस साल, जिस साल हम लोगों के नाम की घोषणा हुई सावन से पहले, ये चीज हम याद कर रहे थे कि मर रहा है कि नहीं, क्योंकि मौत का तांडव वहीं से शुरू हुआ था। हमारे घर में कोई रहता नहीं था, पूजा पाठ से भी वास्ता खत्म हो गया। वो जो तांत्रिक लेके गया था उस करवाते हैं। कनौली मठ से बस जाती है पटना के लिए, हम दोनों भाई उसमें बैठते हैं और जाते हैं। उस दिन जो पटना में साहब को देखे टोपी पहन करके बैठे हुए, हम लोग जो बस गई, जब हम लोग ऊपर गए बेली रोड में ऊपर और देखे साहब को बैठे हुए, तो हमारा आधा मन का सवाल का उत्तर मिल गया। साहब की बात सुने काफी देर तक। मिठाई मिला, वहां नया साल का दिन था, एक मिठाई मिला, एक खा लिए, बोले एक हमको और चाहिए जो घर लेकर जाएंगे। फिर दोबारा रसगुल्ला मिला हमको, लेकर के आए घर, सभी आदमी खाए। और उसके 21 दिन के बाद जो बताया गया था कि महादेव से दया मांगिए, दया मांगते थे, नमः शिवाय से प्रणाम करते थे, लेकिन दूसरे को कहते नहीं थे कि शिव को गुरु बनाओ। अभी भी देखिए, आए घर, इस काम को में किए 21 दिन के बाद जो कोलाहल था उसमें धीरे 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 शांति महसूस हुआ। 50%, 100% की चीज 50% पे आया। अब हम सभी आदमी घर के निकलने लगे, चर्चाओं में लोगों को बोलने लगे कि भैया दीदी महादेव को गुरु बनाइए। हम भी बोलने लगे, अपनी टूटी फूटी भाषा में बोलते थे, शिव को गुरु बनाइए और ये 3 काम कीजिए, भगवान शिव गुरु है। और 75% हम लोगों को शांति प्रदान हुआ। फिर उसी साल साहब का महोत्सव होता है तुर्की में 2005 में। वो जो महोत्सव देखते हैं और साहब की वाणी सुनते हैं, उस दिन हमारी सारे के सारे कष्ट दूर हो गए। बताइए गुरु के अभाव में क्या हुआ? उसी महादेव के पूजा पाठ करते थे, वही सारा कुछ करते थे, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन साहब के आशीर्वाद से, महादेव की दया से शिष्य बनने का मौका, शिष्य बनाने का मौका, उन्होंने जो वादा किया वो निभाए। और आज हम आपके बीच हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि साहब श्री हृदयानंद जी का यह संकल्प अपने गुरु शिव की स्थापना जन जन में करेंगे। वादा कीजिए कि बिल्कुल करेंगे, नहीं का सवाल नहीं है। साहब श्री हृदयानंद जी के अनुरूप करेंगे, जैसा उन्होंने बगिया चाहा वैसा ही बगिया बनाएंगे। आप सभी को प्रणाम।